स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं गीतू चौहान। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी होने लगा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर आम जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शाजापुर में ठंड और शीतलहर से लोग बेहाल हैं, तो भोपाल में पारा 5 डिग्री तक लुढ़क गया है। एक और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से लोग परेशान हैं, तो अब वहीं शीतलहर से निपटना एक बड़ी चुनौती बन गया है। क्या हालात है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ है और मैदानों में ठंडी हवाओं का कहर। दिसंबर के आखिरी दिनों में कुदरत का ऐसा टॉर्चर देखने को मिल रहा है जिसके आगे हर कोई बेबस नजर आ रहा है। शीतलहर से देश के कई हिस्से कांप रहे हैं। यूपी हो या फिर मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़, कोहरा और ठंडी हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक तो शीतलहर, ऊपर से घना कोहरा। ऐसे में लोग सड़क किनारे ठिठुरने को मजबूर हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी प्रचंड ठंड है। देश के उत्तरी हिस्से से आ रही सर्द हवाओं की वजह से कई जगहों पर पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। ठंड का ऐसा प्रभाव है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों में हुई बर्फबारी और उत्तरी हवाएं प्रदेश में आने से ठंड का प्रभाव देखने को मिला है। अगले 2 दिन मौसम के तेवर ऐसे ही तल्ख रहने वाले हैं। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश में नौगांव और ग्वालियर सबसे ठंडे रहे, जहां न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सीजन का सबसे कम तापमान रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग में शीतलहर चलने की संभावना है। छतरपुर, भिंड, मुरैना, श्योपुर और दतिया में पाला पड़ने की संभावना जताई गई है। हैरान करने वाली ये तस्वीर शाहजहांपुर की है, जहां सुबह जब लोगों की आंखें खुली तो बाहर का नजारा ऐसा था मानो बर्फबारी हुई हो। उधर छत्तीसगढ़ के पहाड़ी जिलों में भी ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। कवर्धा के चिल्फी घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहां तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। पाला गिरने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। शीतलहर, कोहरा और गलन की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इसी बीच कोरोना संक्रमण भी बढ़ रहा है। ऐसे में कोरोना और ठंड से खुद को बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि बढ़ती ठंड और कोरोना बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। भोपाल से हमारे साथ जितेंद्र बने हुए हैं, वहीं छिंदवाड़ा से महेश चांडक हमारे साथ रहेंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर शरद पंडित भी हमारे साथ बने हुए हैं। और रुक करते हैं सबसे पहले भोपाल में। जितेंद्र, अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ पर साफ तौर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि अगले 24 घंटों में शीतलहर का प्रकोप देखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर मौसम विभाग ने साफ तौर पर अलर्ट जारी कर दिया है कि आने वाले कुछ ही दिनों में, यानी कि कुछ ही घंटों के बाद मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पर शीतलहर का जो प्रकोप है वो आपको देखने को मिल सकता है। भोपाल की हम बात करें तो सुबह का जो पारा था वो 5 डिग्री से भी काफ़ी कम था। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो शीतलहर है उसको भी इसी श्रेणी में माना जाता है कि जब आपके सामान्य तापमान से कम तापमान हो जाए उसे शीतलहर में माना जाता है। तो ऐसे में भोपाल, उज्जैन, सागर, ये तमाम वो शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पारा है वो कम रहा है। शाजापुर के जो हालात थे वो किसी से छुपे नहीं थे, किस तरह से वहाँ पर ठंड थी, प्रकोप ज़्यादा था। तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि मध्य प्रदेश के ऐसे तमाम जिले हैं, ऐसे तमाम हिस्से हैं जहाँ पर जो शीतलहर का कहर है वो देखने को मिलेगा। सर्दी ज़्यादा रहेगी। हालांकि देखिए थोड़ा सा सूरज जरूर निकला है, जिसके कारण लोगों को हल्की राहत मिल रही है। लेकिन जिस प्रकार से जो उत्तर भारत से लगे हुए क्षेत्र हैं, क्योंकि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हुई है, घाटी में बर्फबारी हुई है, उसी का असर है कि जो सर्द हवाएं हैं उनका मध्य प्रदेश की ओर आना हुआ है। उत्तर भारत से जो हवाएं आ रही हैं उसके चलते मध्य प्रदेश के अधिकांश शहरों में सर्दी का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर हम बॉर्डर से लगे हुए इलाकों की बात करें, उत्तर भारत के यानी कि यूपी के जो बॉर्डर से लगे हुए क्षेत्र हैं उनकी बात करें, सागर, पन्ना, छतरपुर, नौगांव, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, तो यहाँ पर काफ़ी जो सर्दी है वो देखने को मिल रही है। लोगों को एहसास हो रहा है, ठिठुरन का एहसास हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि ये स्थिति अब इतनी जल्दी क्लियर नहीं होने वाली, क्योंकि मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है अभी बर्फबारी और भी ज़्यादा घाटी में होगी। और जब बर्फबारी होगी तो वहाँ से आने वाली जो सर्द हवाएं हैं, बर्फीली हवाएं जिसको हम कह सकते हैं, उसका एहसास मध्य प्रदेश में अधिकांश लोगों को होगा। गीतू बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ महेश भी जुड़े हुए हैं छिंदवाड़ा से, उनका रुख कर लेते हैं। महेश, तो छिंदवाड़ा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह के हालात बने हुए हैं, क्या कुछ कह रहा है मौसम विभाग यहाँ के लिए?
छिंदवाड़ा जिले में जो है चूंकि शीतलहर ये पहाड़ी इलाके का क्षेत्र है और यहाँ पर शीतलहर ने जो अभी 2 दिन से जो तांडव मचाया है, निश्चित रूप से लोगों को घरों के अंदर घुसने को मजबूर किया हुआ है। वहीं लोग जो है घर से नहीं निकल पा रहे हैं। आज रात को जो पारा डिग्री था, 60 डिग्री यहाँ पर पारा नापा गया है और इस पारे के वजह से यहाँ पर लोगों में जिस तरह की ठंड की ठुठुरन लोगों ने महसूस करी है, वो छिंदवाड़ा के इतिहास में पहली बार इतनी ज़्यादा ठंड लोग यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। वहीं लोग जो हैं अलाव जला करके भी रात को किसी तरह से रात को काट रहे हैं। परंतु चूंकि एक बात हम यहाँ मुख्य बता दें कि नगर निगम हर साल अलाव की व्यवस्था करता है, इस वर्ष अलाव की व्यवस्था नहीं होने की वजह से भी लोगों को ठंड का सामना कुछ ज़्यादा करना पड़ रहा है। जगह जगह अलाव जलाए जाते थे जिससे लोगों को राहत मिलती थी, परंतु अब निश्चित रूप से ये बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं ये जो हवा है, ठंडी हवा जो है, ये हार्ट के मरीजों को और साथ ही साथ जो है ये जो अस्थमा के मरीज हैं इनको कहीं ना कहीं घातक सिद्ध होगी। इन लोगों को भी इससे सचेत रहना चाहिए और साथ में जो ठंडी हवा जो चल रही है इससे अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ दुर्गेश भी जुड़े हुए हैं जबलपुर से। दुर्गेश, जबलपुर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह के हालात बने हुए हैं? ठंडे मौसम की अगर बात करें तो कितना पारा लुढ़क गया है? बिल्कुल गीतू, देखिए मध्य प्रदेश के साथ साथ जबलपुर में भी यही स्थिति है जैसे हमने बाकी शहरों की स्थिति देखी है। जबलपुर में भी लगातार जो तापमान है वो गिरता जा रहा है। पिछले दिन की हम बात करें तो अधिकतम तापमान में भी 5.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई थी, यानी कि दिन के तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखी गई है। तो वहीं रात के तापमान की मैं बात करूँ तो तकरीबन 10 डिग्री सेल्सियस तक रात का तापमान चला गया था। मौसम विभाग का तो ये तक कहना है कि आने वाले दिनों में ये तापमान और भी गिरेगा, यानी कि तकरीबन 6 से 7 डिग्री तक का तापमान भी जबलपुर में जा सकता है। देखिए तापमान गिरता है, सर्दी बढ़ती है, यहाँ तक तो आम इंसान सहन करता है, लेकिन जब सर्द हवाएं चलती हैं तो ये ठंडी में जितना तापमान गिरता नहीं उससे कहीं ज़्यादा ठंड का एहसास दिलाती है और यही स्थिति जबलपुर की भी बनी हुई है। पिछले 48 घंटों से मैं बात करूं तो हवाओं का रुख अचानक बदला है, हवाएं तेज गति से चल रही हैं। जबलपुर में ही मैं बात करूं तो जो मौसम विभाग के आंकड़े कहते हैं वो ये कहते हैं कि तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जबलपुर में हवाएं चल रही हैं। इस वक्त जब मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं यहाँ पर भी मैं महसूस कर सकता हूं कि काफ़ी तेज हवाएं यहाँ पर चल रही हैं। हालांकि दिन का समय है, 12 बज गया है, सूर्य सर पर है तो तापमान थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन सर्द हवाओं ने जो है उसका असर कम कर रखा है। तो ठंड बाकायदा बनी हुई है और मौसम विभाग का तो ये तक कहना है कि आने वाले दिनों में ये असर और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये न केवल जबलपुर बल्कि पूरे महाकौशल की स्थिति में आपको बता रहा हूँ, जिसमें कई ठंडे जिले भी इसमें शामिल हैं। तो ये जो स्थिति है ये आने वाले दिनों में और भी खराब होगी, क्योंकि जो उत्तर भारत में लगातार बर्फबारी हो रही है, जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, उसका असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। और जबलपुर जो है, जबलपुर पूरा महाकौशल क्षेत्र है, इस यहाँ पर असर ज़्यादा देखने को, ग्वालियर चंबल के बाद अगर कोई संभाग जो है सबसे ज़्यादा ठंडा होता है तो वो जबलपुर संभाग आता है। तो ये जो स्थिति है आने वाले दिनों में और भी बनेगी। लेकिन यहाँ एक चिंता की बात न केवल ठंड आम आदमी के लिए बल्कि किसानों के लिए भी थोड़ी सी चिंता का विषय है, क्योंकि ये जो मौसम सर्द हवाओं वाला चल रहा है ये इसमें फसलों को ठंड लगने की काफ़ी स्थिति बनती है। जो दलहनी फसलें हैं उनको नुकसान होने की यहाँ पर स्थिति बनती है, मटर की फसल को नुकसान होने की स्थिति यहाँ पर बनती है। तो मौसम जो किसान है वो भी ये उम्मीद कर रहा है और आम उम्मीद भी कर रहा है कि ठंड इसी तरह बनी रहे, इससे ज़्यादा सर्द ना हो, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा सर्द होगी तो न केवल इंसान के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा बल्कि फसलों को भी नुकसान हो सकता है। तो मौसम विभाग का जैसा कहना है कि आने वाले दिनों में स्थिति बिगड़ सकती है, तो उसके लिए अभी से हमें तैयार रहना पड़ेगा। जी, और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शरद भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शरद, जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, ऊपर से कोविड की तीसरी लहर का खतरा भी बढ़ रहा है, कितनी सावधानियां लोगों को बरतनी होगी इस वक्त? हाँ, देखिए गीतू बिल्कुल सही है कि जो ठंड के मौसम में वैसे भी जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो डिजीजेस रहती हैं, यानी श्वास तंत्र की जो बीमारियां रहती हैं वो अधिक होती हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड वाली प्रॉब्लम है, दूसरा जो है अस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, और इस तरह जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और श्वास तंत्र से जुड़ी हुई बीमारियों में वृद्धि होती है। और दूसरा ये है कि इसके साथ ही साथ अभी जो है हमारे को जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है वो ओमिक्रॉन के बारे में है और उसके केसेस मध्य प्रदेश में भी रिपोर्ट होने लगे। तो यहाँ कुल मिलाकर जो सावधानियां आवश्यक है उसमें यह है कि अनावश्यक रूप से विशेष करके जो है सुबह जल्दी के समय या रात को देर रात को जो है भ्रमण या कहीं बाहर निकलने का जो है
वो कार्य जो है जितना कम से कम किया जा सकता है वो करना चाहिए। दूसरा जो है श्वास तंत्र के जो पूर्व से ही रोगी हैं, जैसे जिनको अस्थमा की या ब्रोंकाइटिस की शिकायतें हैं, तो वो लोगों को तो और ज्यादा जो है वो सजग रहने की आवश्यकता है। तो ये सब कुल मिलाकर स्थिति जो है उसमें ये है कि हम जो है जब तक जो है तेज धूप नहीं निकले या बाहर तभी निकले जब जो है हमको कोई आवश्यक कार्य हो, और उसके बिना जो है हम बाहर नहीं निकले। तो ये एक सावधानी जो है रखना जरूरी है। साथ ही साथ जो है ये जो है हम लोग जो है गर्म कपड़ों का उपयोग करें, सिर को ढक के रखें, कान को ढक के रखें, ये भी जो है कदम आवश्यक है। तो इस तरह की सावधानियों के साथ ही जो है बाहर निकलने का कार्य करें। और यदि जिनको आवश्यक नहीं हो, अनावश्यक रूप से, या जो लोग बच्चे हैं या वृद्धजन हैं, उन लोगों को निकलने को यथासंभव टालना चाहिए। तो ये सारी चीजों को, परिस्थिति जो इस समय है उसको देखते हुए श्वास तंत्र के रोगियों को भी सावधान रहने की आवश्यकता है, और अन्य रोगी या अन्य तरह की जिनको कोमॉर्बिडिटी है वो लोग भी जो है वो सावधानी रखें, ये आवश्यक है। लेकिन क्या है कि अभी जो भारत शासन ने भी जो है बराबर जो है देश के अलग अलग हिस्सों में जो है कोविड के केसेस के रिपोर्टिंग जो कर रहे हैं, उससे ये है कि देश में इस तरह के केसेस जो है पुनः बढ़ने लगे। संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि जनवरी में इनकी संख्या और बढ़ेगी, साथ ही साथ फरवरी में इसका पीक भी आ सकता है। तो ये सब जो अनुमान है उस पर हमको जो है अधिक सावधान और सजग रहने की आवश्यकता है, ये ध्यान रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार के सदस्यों को, और समाज सुरक्षित रहे, ये हम सबको मिलकर कदम उठाना पड़े। जी बिल्कुल। और डॉक्टर शायद आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस समय में खान पान कैसा होना चाहिए? देखिए, खान पान का जहां तक है कि हम लोगों को यथासंभव जो है वो बाहर का जो है वो खाना, होटलिंग है या इस तरह की जो है वो उसको टालने की प्रयास करना चाहिए। जब तक आवश्यक नहीं हो इस तरह की चीजों से बचें। नंबर 2 जो है ठंडी चीजें या जो फ्रिज में रखी हुई चीजें हैं, या जो है वो खट्टी चीजें हैं, या जैसे कोल्ड जो है वाले जो आइटम्स हैं, जैसे आइसक्रीम है या जो है इस तरह की बर्फ है, ठंडे पेयजल हैं या हमारे कोल्ड ड्रिंक्स है, इस तरह की जो है इसको जो है वो हमको खाने से और इसका सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये चीजें जो है वो अधिक घातक और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ये जो है एग्जैगरेट करेंगी बीमारी को और प्रेसिपिटेट करेंगी अन्य जो है वो कारणों को। तो इसलिए जहां तक वो यथासंभव फ्रिज में रखी हुई चीजें जो है वो उसको जो है, या ठंडी जो वस्तुएं हैं, जो खाद्य पदार्थ है, उनके सेवन को यथासंभव टालें और इनसे बचें। जहां तक हो भोजन का या अन्य जो है उसमें गर्म जो है पेय या जो है कॉफी है, चाय है, इस तरह की चीजें लें। दूसरा जो है खाना भी जो है हमारा गर्म हो, इस तरह की चीजों का यदि सेवन करेंगे तो बहुत हद तक वो हम जो है वो एक प्राकृतिक रूप से बीमारियों के प्रकोप से बच सके। बिल्कुल। और जितेंद्र, क्या माना जाए फिर, जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ रही है और ऐसे में आगामी 24 घंटे के बाद शीतलहर का कहर भी देखा जाएगा, प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए प्रशासनिक तैयारियों की अगर हम बात करें तो देखिए कलेक्टर ने खुद कमान अपने हाथों में लेकर रखी है। कल भी आपने देखा था कि कल रात के समय कलेक्टर भोपाल में बने तमाम जो रेन बसें हैं उनका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे कि आखिर वहां पर व्यवस्था किस प्रकार की है, अलाव की व्यवस्था की गई है या नहीं की गई है, जो रेन बसें बने हैं वहां पर पर्याप्त कंबलों की व्यवस्था है या नहीं की गई है। और साथ ही साथ नगर निगम को यहाँ पर पूरी तरीके से निर्देशित किया गया है कि रेन बसों पर पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए। और इसके अलावा ऐसा स्थान जहाँ पर जो लोग आज भी फुटपाथ पर निवास करते हैं या वहाँ पर सोते हैं तो उनकी एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे उन्हें सर्दी से बचाया जा सके, क्योंकि आगामी दिनों में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जो शीतलहर है उसके चलने की बात मौसम विभाग ने कही है, जिसके बाद प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी काफ़ी दुरुस्त की जा रही हैं। जब भोपाल कलेक्टर से भी हमारी बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि लगातार वे खुद ही निरीक्षण करने के लिए निकल रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से शीतलहर या सर्दी के चलते कोई ऐसी स्थिति ना बने, कोई ऐसी बात सामने निकल कर ना आए कि सुबह जो खबरें हैं वो ये चलेगी कि सर्दी के चलते किसी की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर पूरी तरीके से प्रशासनिक अमले को दुरुस्त किया गया है। नगर निगम को खासतौर पर कहा गया है कि चौक चौराहों पर जहाँ पर ऐसे ज़रूरत पड़े उन क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था कराई जाए, ताकि देखिए अगर अलाव जलते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आसपास के जो क्षेत्र के जो लोग निकलते हैं उन्हें इससे खासा फायदा मिलेगा और उससे उनकी जो सर्दी है वो उनको कम होगी। तो यहाँ पर अलाव की व्यवस्था कराने की बात कही है, जो रेन बसें हैं वहाँ पर व्यापक व्यवस्था कराने की बात कही है। और ऐसे में प्रशासन ने ये भी देख रहा है कि अस्पतालों के अंदर वो तमाम व्यवस्थाएं की जा सकें, क्योंकि देखिए सर्दी का मौसम और ऐसे में जो मरीजों की संख्या है उसमें भी इजाफा होता है। खासतौर पर अगर हम बात करें खांसी, बुखार और जुकाम
जो बीमारी होती है इसके जो मरीज हैं जी। ये ज़्यादा आते हैं और यही वो बीमारी होती है जो वायरल में तब्दील होती है और वैसे ही कोविड का कहर चल रहा है। तो ऐसे में शासकीय जो अस्पताल है वहाँ पर भी व्यवस्था कराने की बात कही गई है। डॉक्टरों से कहा गया है कि ओपीडी के अंदर भी सुबह या शाम के समय हो आपको तुरंत मौजूद रहना है ताकि किसी भी प्रकार की कोई स्थिति अगर बिगड़ती है तो ऐसे में ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से सर्दी बढ़ रही है, कोविड है, तो ऐसे में तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पूरी तरीके से नजर बनाए रखा है। मध्य प्रदेश बिल्कुल जितेंद्र, और ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। कोविड से लड़ना है, इसके साथ साथ सर्दी जिस तरह से कहर डाल रही है उससे भी बचना है। छिंदवाड़ा का क्या हाल है ये भी जान लेते हैं महेश से। महेश, तो यहाँ पर प्रशासन की तैयारी कैसी दिख रही है, क्योंकि सारा ध्यान अभी तक कोविड को लेकर ही था, लेकिन अब ठंड भी कहीं कहर ना बरपा दे, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयार होता हो प्रशासन दिख रहा है वहां पर? छिंदवाड़ा जिले में जिस तरह से कोविड को लेकर के प्रशासन ने अपनी पहल करी थी वो निश्चित रूप से सराहनीय थी। वहीं अब जो है ये शीतलहर के आने की वजह से कलेक्टर जो है वो खुद उन्होंने अपनी कमांड को संभाल के रखा हुआ है और कल रात को भी उन्होंने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य जगह जहां पर जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, वो उनकी व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश उन्होंने नगर निगम को दिए। वहीं जो है शहर में अलाव की जलाने की व्यवस्थाओं के निर्देश भी नगर निगम को दिए गए हैं। पर चूंकि सबसे मुख्य बात यह है कि छिंदवाड़ा में जो पारा है वो निरंतर गिरते जा रहा है और शीतलहर जिस तरह से बढ़ रही है, अभी 12:15 बजे के आसपास का टाइम हुआ है और इतनी ज़्यादा शीतलहर अभी भी छिंदवाड़ा में चल रही है कि लोगों को गर्म कपड़े पहनने के लिए अपने घरों से निकलना पड़ रहा है। उसके साथ साथ जो है अब प्रशासन ने जो है एक और यहाँ पर मुहिम चलाई है कि स्वयंसेवी संस्थाओं से और अन्य लोगों से भी जो है आग्रह किया है कि जो भी गरीब और असहाय लोग हैं उनकी इस शीतलहर के दौरान मदद करें, आगे आए और उनको अच्छे से अच्छी चीजें उपलब्ध करा करके उनको ठंड से बचाव करें। वहीं जो देर रात को लोगों को घर से निकलने की भी मनाही रखी गई है और लोगों से अपील की गई है कि सुबह और देर रात को घरों से आवश्यक कार्य हो तो ही निकले, अन्यथा ना निकले। और चूंकि डिग्री पारा यहाँ कम होते जा रहा है और अभी जो है आज रात को 4 दिन तक के लिए जो है अलर्ट घोषित किया गया है और अब पारा जो है लगभग यहाँ पर 5 डिग्री के आसपास आज रात को पहुंचने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त करी है। इसको लेकर लोगों से सावधानी बरतने की बात कही गई है। जी बिल्कुल। और दुर्गेश, जबलपुर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितनी व्यवस्थाएं पूरी होती हुई दिख रही हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, ठंड के हिसाब से हम प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो वो ये मान के चलिए कि यहाँ पर नगण्य दिखाई दे रही है, यानी कि किसी भी तरह की तैयारियां फिलहाल नगर निगम की ओर से नजर नहीं आ रही है। जबकि हर साल अलाव की व्यवस्था की जानी थी, जो रैन बसेरा तैयार किए जाते हैं उन्हें व्यवस्थित किया जाना था, क्योंकि जो असहाय लोग हैं या जो बेसहारा सड़कों पर घूमते हैं उनके लिए तो कम से कम ये जो मौसम है ये बेहद खतरनाक होता है और उनके लिए जो व्यवस्थाएं सरकारी तौर पर की गई हैं वो कम से कम दुरुस्त हों तो इसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होती है। लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ना तो शहर में कहीं अलाव की व्यवस्था की जा रही है और ना ही किसी तरह की और व्यवस्था की जा रही है। हालांकि इसके पीछे एक कारण कोविड प्रोटोकॉल भी बताया जा रहा है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि सर्दी का सितम कहीं ज्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि जो घरों में दुबके हैं वो तो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन जो असहाय हैं, जो सड़कों पर घूमते हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा? तो इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रशासन की होती है, नगर निगम की होती है। लेकिन जो तैयारियां अभी सर्दी को लेकर देखी जानी चाहिए थी वो तैयारी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। जगह जगह अलाव अब तक शुरू हो जानी चाहिए थी, जगह जगह पे रैन बसेरों की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जानी चाहिए थी। कंबलों का वितरण यहाँ पर प्रशासन की ओर से हर साल किया जाता है। जो गरीब होते हैं, जो घाटों पर खासकर जैसे जबलपुर की मैं बात करूँ तो जो गौरी घाट इलाका है वो तो और ज्यादा ठंडा होता है, शहर की बनस्पत वो इलाका और ज्यादा ठंडा होता है और सबसे ज्यादा असहाय लोग वहीं रहते हैं। तो जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो तो वहां पर वर्क करते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, जिसकी वजह से कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये स्थिति अभी नजर नहीं आ रही है प्रशासन की ओर से, ना ही नगर निगम प्रशासन की ओर से। तो ये अभी देखना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से मौसम विभाग का कहना है कि अभी सर्दी का सितम और बढ़ेगा, तापमान और गिरावट होगी, शीतलहर की चलने की संभावना है, तो उन हालातों से बचने के लिए कम से कम प्रशासन को अब कमर कस लेनी चाहिए। अभी भी वक्त गुजरा नहीं है। यदि आज से ही तैयारी शुरू कर दी जाए तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो आम जनता को या असहाय लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल मैं बात करूं तो ऐसी कोई तैयारियां ना तो जिला प्रशासन की ओर से नजर आ रही हैं और ना ही नगर निगम प्रशासन की ओर से। जी बिल्कुल डॉक्टर शरद, और जैसे लगातार ये पारा गिर रहा है और शीतलहर भी अब से 24 घंटों के बाद अगर चलती है तो ये पारा और लुढ़क सकता है। ऐसे में डॉक्टर शरद
शरद, कहीं ना कहीं जो दिल की बीमारी से पीड़ित लोग हैं उन्हें समस्याएं हो सकती हैं, और जैसा कि आपने बताया कि जो सांस संबंधी रोगों से पहले से ही ग्रसित है उनके लिए और मुसीबत हो सकती है। साथ ही ये भी देखा जाता है डॉक्टर शरद कि लोग कहीं ना कहीं हाथ पैरों में सुन्न भी होने की शिकायत करते हैं, तो उन सब से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ये तो देखिए क्या है कि जैसा कि अभी हम लोगों ने इसी चर्चा में बात करी है कि जहां तक है यथासंभव जो वृद्धजन है या जिनको कोई कोमार्बिडिटी है या बच्चे हैं, ये यदि आवश्यक नहीं है तो घर से बाहर जो है वो ठंडे समय में ना निकले। यानी कि जैसे कई बार क्या होता है कि वृद्धजन जो है मॉर्निंग वॉकर्स भी रहते हैं, कुछ यंगस्टर्स भी रहते हैं, तो मॉर्निंग वॉक को जहां तक है थोड़ा डिले करें। जब तक जो है सनराइज नहीं हो और थोड़ा सा तापक्रम जो है वो बढ़े नहीं, तब तक जो है वो बाहर निकलना को जो है या मॉर्निंग वॉक वगैरह को टालना चाहिए। दूसरा जो है साथ ही साथ यदि बाहर निकलते हैं तो कानों को और जो है सिर को कवर करके रखें। साथ ही साथ जो है वो हम दस्ताने या हैंड ग्लोव्स वगैरह का उपयोग कर सकते हैं, गर्म कपड़े तो पहनना ही है। तो ये सारी सावधानियों के साथ जो है वो हमको बाहर निकलना चाहिए। देखिए कई बार जो है ये भी होता है कि हमारे यंगस्टर्स या हमारे जो युवा हैं वो लोग जो है वो जिम या स्पोर्ट्स और इस तरह की एक्टिविटीज में अर्ली मॉर्निंग जाते हैं, और यदि वो ससेप्टिबल है, यदि उनको ब्लड प्रेशर है या हार्ट की जो है वो तकलीफ है, तो इन दिनों क्या होता है कि रक्त का जो है वो सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो जाता है, और इस समय कहीं भी जो है इस तरह के जो है अटैक आने की संभावना रहती है। तो इसमें भी थोड़ा सावधानी रखें, एकदम जो है विगरस एक्सरसाइज नहीं करें, थोड़ा वार्मिंग अप और उसके बाद ही जो है ट्रेडमिल या अन्य तरह की जो एक्सरसाइज या दौड़ ये इस तरह को करें। थोड़ा उसकी अवधि भी जो है कम कर दें, बहुत ज्यादा लंबे समय तक करें नहीं और एग्जॉस्ट नहीं हो, ताकि जो है हम जो है इस तरह की जो है परेशानियों से बच सके। दूसरा जो है हम लोगों को देर रात भी जहां तक है घर से बाहर निकलना, अकारण घूमना, स्वच्छंद विचरण करना, ये सारी चीजों को भी जो है अवॉइड करना चाहिए। खास करके जैसे अभी ये जो बात हो रही है उसमें कोमार्बिडिटी जिनको, यदि पूर्व से ही कोई जो है उनको श्वास तंत्र की बीमारी है, कुछ लोग जो है वो ब्रोंकाइटिस के रोगी रहते हैं, इसके अलावा कुछ लोग जो है वो दमे के रोगी रहते हैं जिनको सांस वगैरह की शिकायत रहती है, उन लोगों को भी जो है विशेष सावधानी की आवश्यकता है। डायबिटिक्स है, यदि जिनको किसी को रीनल प्रॉब्लम्स है यानी गुर्दे के रोग हैं, और इस तरह के जो रोगी हैं कोमार्बिडिटी वाले, उन लोगों को भी देर रात या अर्ली मॉर्निंग जो है वो जो है बाहर निकलने को टालना चाहिए, और एक्सरसाइज को बहुत ही माइल्ड लेवल पे करें, बहुत विग्रस एक्सरसाइज और ये न करें। खान पान में अपना ध्यान रखें, गर्म पदार्थ ले सकते हैं, गर्म सूप ले लें, चाय ले सकते हैं, कॉफी ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, आइसक्रीम है, इस तरह के जो है वो पदार्थों को जो है वो हम अवॉइड करें। ये सावधानियां हम लोगों को इस तरह की बीमारियों से बचाने में जो है मदद करें। जी बिल्कुल डॉक्टर शरद, और जिस तरह से ओमिक्रॉन लगातार कहर बरपा रहा है, मरीज बढ़ते जा रहे हैं ओमिक्रॉन के, तो क्या लगता है जो कोल्ड के सिम्टम्स हैं, ओमिक्रॉन के सिम्टम्स हैं, वो कहीं एक जैसे ना हो जाएं? तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सर, किस तरह से हम पहचान सकते हैं, क्या लक्षण दिख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए गीतू, क्या है कि ओमिक्रॉन जो है वो इस समय जो है एक खतरा पूरे जो है विश्व समुदाय पर बना हुआ है, और ये जो है एक ग्लोबल प्रॉब्लम हो गया है। देखिए सामान्य खांसी, सर्दी, जुकाम जो रहते हैं वो जो है उसमें जो है टेम्परेचर बहुत अधिक नहीं जाता है, टेम्परेचर जो है माइल्ड किस्म का रहता है। परंतु यदि वो कोविड का इन्फेक्शन है या ओमिक्रॉन जैसे वायरस से हम ग्रसित हैं, तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर एक तो बहुत हाई जाएगा, दूसरा जो है सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है, तीसरा जो है सांस लेने में अधिक कठिनाई होती है, और ये जो चीजें एग्रेवेट होती है समय के साथ साथ, यानी 3-4 दिन में सर्दी, जुकाम, कॉमन कोल्ड ये तो ठीक हो जाता है, परंतु इस तरह की जो है यदि तकलीफ होती है तो तुरंत अपने फिजिशियन से या अपने जो चिकित्सक है, आपके फैमिली फिजिशियन से, उनसे परामर्श करना चाहिए। देखिए यदि ये वायरल इन्फेक्शन है तो ठीक हो जाता है, और इसके लक्षण भी जो रहते हैं वो उतने अधिक तीव्र नहीं होते हैं। परंतु यदि ये लक्षण अधिक तीव्र हैं, जो है वो बुखार बहुत हाई जा रहा है, सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द, इस तरह की चीजें हैं, तो जो है जो टेस्ट होते हैं, ब्लड के टेस्ट हैं, जो RT-PCR टेस्ट है। जी
बिल्कुल, और अगर इस तरह के टेस्ट होंगे तो कहीं ना कहीं उन लक्षणों का पता चलेगा और जिसके बाद आसानी से इसका ट्रीटमेंट भी संभव है। अगर हम बात करते हैं भोपाल की जितेंद्र, तो जिस तरह से लगातार ये अलर्ट घोषित कर दिया गया है कि 24 घंटे के बाद शीतलहर चलेंगी, कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर ये अलर्ट घोषित किया गया है और क्या कुछ तैयारियां फिलहाल अब दिखाई देंगी? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि अभी कोविड को लेकर ही तैयारियां चल रही थी, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से अलाव की व्यवस्था करना, रैन बसेरों का होना, क्या इसको लेकर प्रशासन थोड़ा सतर्क हुआ है कि नहीं? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, उन्होंने भी बात की है नगर निगम के तमाम जो आयुक्त होते हैं उनसे बात की है पूरे मध्य प्रदेश में कि किस प्रकार की जो व्यवस्था है वो करना है, क्योंकि आगामी दिनों में भोपाल, इंदौर, सागर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर ऐसे तमाम शहर हैं जो खासतौर पर बॉर्डर से लगे हुए हैं उत्तर भारत की। तो ऐसे में यहाँ पर शीतलहर चलने की जो संभावना है वो मौसम विभाग ने जताई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो अमला है वो पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गया है। हालांकि तैयारियां पहले से ही चल रही थी, लेकिन अब खासतौर पर जुट गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री लगातार चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार भी इन तमाम चीज़ों को लोगों, क्योंकि देखिए मौसम विभाग का जो भी अपडेट जाता है वो यहाँ से सीधा सीएम हाउस जाता है। सीएम हाउस में जाने के बाद उस पर भी विचार किया जाता है कि जब मौसम विभाग ने कोई अपडेट दिया है तो उस पर आगे क्या तैयारियां की जाएं। तो यहाँ पर प्रशासनिक तैयारियां पूरी हैं। अब बस यह ही है कि लोगों को भी कहीं ना कहीं सर्दी से अपना बचाव जरूर करना है, गर्म कपड़े पहनना है। हालांकि आज धूप निकली है हल्की सी, जिसके बाद लोगों को सर्द हवाओं से थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन सुबह के समय और शाम के समय बिना गर्म कपड़ों पे बिल्कुल जितेंद्र, यानी लोगों को कहीं ना कहीं अपना बचाव करना है इस शीतलहर से। इसके साथ साथ जिस तरह से ये तापमान गिर रहा है, सुरक्षा दोनों तरफ से करनी है, कोविड से भी और इसके साथ साथ ठंड से भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।